Hello students, once again I welcome you all to my online classes. So dear students, as you all know that we have started the poem chapter number 11, O Captain, My Captain. So in yesterday's video I gave you the summary of the poem, and in today's video we will be discussing the line by line explanation of the following poem. So without further wastage of time, let's begin, and here it is, lines 1 and 2. O Captain, my Captain, our fearful trip is done. The ship has weathered every rack. The prize we sought is won. So बच्चों, ये पोम की पहली दो लाइंस हैं, और इन लाइंस का क्या मतलब है, इसी चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं. So here the speaker is shouting out to his captain, O Captain, that they have finally made it home after a frightening trip. तो इस लाइन में पोएट जो है वो अपने कैप्टन को चिल्ला रहा है, उसे कह रहा है, ओ कैप्टन, सुनो कैप्टन, हम लोगों ने फाइनली इतनी भयंकर यात्राओं को, इतने भयंकर जर्नी को कवर कर लिया है. दे वर ऑन अ शिप दैट सर्वाइव्ड और वेदर्ड स्ट्रॉन्ग विंड्स, ऑल्सो नोन एज रैक्स, AKA मीन्स ऑल्सो नोन एज. तो यहाँ पर बच्चों ये बता रहे हैं कि ये लोग किसी ऐसी शिप में यात्रा कर रहे थे जो कि बहुत ख़राब वेदर को झेल करके आई है और सक्सेसफुली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी है. दे आर प्रोबेबली ट्राइड आफ्टर सच अ ग्रोइलिंग वॉयज. वॉयज का मतलब जर्नी होता है, बट अपेरेंटली दे हैव सक्सीडेड इन देयर मिशन, और व्हाट द स्पीकर कॉल्स देयर प्राइज, वट एवर द मिशन और प्राइज वॉज, वी नो इट वॉजंट ईजी टू गेट. तो यहाँ पर पोएट हमसे ये बता रहे हैं कि शिप ने अपनी खतरनाक जर्नी को पूरा कर लिया और जीत उसको हासिल होती है. Next, we are coming across third and fourth line, and here it says, the port is near, the bells I hear, the people all exulting, while follow eyes the steady kneel, the vessel grim and daring. तो इस लाइन में पोइट हमसे क्या बताना चाहते हैं, इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं. Here it is written that, so the speaker is a sailor on the ship, and the ship isn't just yet safe in the harbor, which would be a good place safely park a boat, but the boat is in the sight of the land, and there are people at shore cheering and ringing church bell as they approach. Hip hip hooray. तो यहाँ पे बच्चों हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे पोर्ट जो है वो अपने हार्बर के, जहाँ पर शिप्स वगैरह को पार्क किया जाता है, वहाँ पर पहुँचने वाली थी, दूर से लोग दिखाई दे रहे थे, लोगों के हाथ में बेल्स थी, लोग एक्सल्टिंग कर रहे थे, मतलब सेलिब्रेट कर रहे थे, और इस शिप के आने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि इस शिप ने सक्सेसफुली एक ख़तरनाक जर्नी को ट्रैवल किया है और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गई है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो. फिर हम लोग बच्चों देखते हैं 1 and 2, थर्ड एंड फोर्थ लाइन्स में हम और डिस्कस करते हैं. The people on the shore watch the boat come in, although keel usually refers to the ridge that goes along the underside of the boat. The word can also refer to the boat as a whole, as it does in line 4. When a part of something is used to stand for a whole, for example, all hands on deck means all people should be on the deck, not just their hands. This is called the synecdoche. In contrast to the happy people on land, the boat is described like a ghost ship, grim and daring. The speaker is foreshadowing, subtly telling the reader advance that something is going to happen and it is going to be pretty. तो यहाँ पर बच्चों इस लाइन में ये बताने जा रहे हैं कि पोएट ये बताना चाह रहा है कि लोग इंतज़ार कर रहे थे इस शिप का, क्योंकि इस शिप में जो है वो एक कैप्टन है जो कि अब्राहम लिंकन के बारे में वो जिक्र कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इन्होंने एक बहुत ही बड़ी जर्नी को पूरा करके आए हैं और इस चीज़ को वो लोग सेलिब्रेट करने के लिए बाहर इंतज़ार कर रहे हैं. लाइन 5 and 6, ओ बट ओ हियर हार्ट हार्ट, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, वेयर ऑन माई डेक माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड. सो ये स्टैंजा काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों. इस स्टैंजा में ये बताते हैं कि जो शिप का कैप्टन है
वो डेड हो चुका है और वो इतने लोगों को हंसता और उसका स्वागत करते हुए नहीं देख पाएगा. The sailors call out again, but this time it isn't for the captain. He belts out the word heart, and this could mean that he is shouting out a. To his captain heart he is not give up, to his heart as if in pain. We think you can read this either way. You can read in the first way or heart is responding. The captain's will. You are dealing with a symbol as a some part of captain is used, represented by abstract quality, will its courage. If you read the second way, you think the speaker is calling out his own heart, then you have got an apostrophe on your hands. Friend O, this called an abstract that can possibly answer back. It's a glitch to speak on the heart, but really hearts not have mouths and they don't speak very well. When you think heart, though you don't think blood, it turns out that there is a lot of hair, and all of a sudden drops. Speaker notices that his captain is dead. तो बच्चों इस चीज़ को मैं आप लोगों को अगर ईजिली समझाने की कोशिश करूं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो पोएट हैं वो ये बताते हैं कि जो शिप के कैप्टन हैं उनकी हार्ट बीट रुक चुकी है. ओ हार्ट ओ हार्ट ओ हार्ट एंड द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, उनके शरीर से खून निकल रहा है. एंड व्हेन ऑन द माई डेक कैप्टन लाइज, आप लोग जानते हो कि जो शिप का जो ऊपरी सतह होता है, जो शिप का जो बेसिक फ्लोर होता है उसको डेक कहते हैं. वहाँ पर वो देखते हैं कि जो शिप का कैप्टन है वो लाई किया गया, फॉल इन कोल्ड एंड डेड, और उनकी मौत हो चुकी है. जब किसी की मौत होती है तो उसका शरीर ठंडा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है फॉल इन कोल्ड एंड डेड. Lines 9 to 12. O captain, my captain, rise up and hear the bells. Rise up, for you the flag is flung. For you the bugle trills. For you bouquets and ribbon wreath. For you shows a crowding. For you they call the swaying mass. This eager faces turn. तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली इस चीज़ को समझाता हूँ, इस लाइन को, क्योंकि अगर मैं पॉइंट्स पढ़ूंगा तो वीडियोस काफ़ी लेंदी हो जाएगी. बट अगर मैं डायरेक्टली इस चीज़ को अगर आपको समझाऊँ इन इजी वर्ड्स तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट. यहाँ पर जो पोएट हैं वो कैप्टन से कहते हैं कि ओ कैप्टन उठो देखो, क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुके हैं, अब तो वो उठ नहीं सकते, लेकिन फिर भी उससे कहते हैं कि देखो, उठ करके देखो, लोग तुम्हारे लिए यहाँ पर कलेक्ट हुए हैं. लोगों के हाथ में ट्रम्पेट है, जो एक होता है बिगुल जिसे हम कहते हैं, बगल यहाँ पर लिखा है, बिगुल बजा रहे हैं. लोग तुम्हारे लिए गुलदस्ते लेकर के आए हैं, लोग तुम्हारे लिए रिबन्स लेकर के आए हैं. देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है तुम्हारे स्वागत के लिए. देखो वो तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि तुम अब नहीं रहे दुनिया में. So this is the thing which he wanted to explain to them. आगे हम देखते हैं बेटा लाइन नंबर 13 और 16 में. Here captain dear father, this arm beneath your head, if some dream that on the deck you have fallen cold and dead. तो यहाँ पर जो पोएट है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है और वो अपने कैप्टन को अपने फादर के जैसा मानता है और उनसे कहता है कि देखो, हेयर आई एम बीनीथ योर आर्म. वो उनके सर के नीचे अपना हाथ रखता है और कहता है कि देखो, तुम्हें उठा भी नहीं पा रहा हूँ और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम यहाँ पर आज ज़िंदा नहीं हो. जैसा कि हम लोगों ने समरी में पढ़ा था बच्चों कि अब्राहम लिंकन ने सिविल वॉर में ब्लैक अमेरिकन्स को आज़ादी दिलाई, उन्हें स्लेवरी से मुक्ति दिलाई. तो इसलिए वो उनको याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो, तुम्हारे लोग कितने खड़े हैं, तुम बताओ इनका क्या करें. देखो, तुम्हारे स्वागत में जब इतने लोग खड़े हैं लेकिन तुम कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हो, तुम्हारी डेथ हो चुकी है. लाइन नंबर 17 and 18. My captain does not answer. His lips are pale and still. My father does not feel my arm. He has no pulse nor will. तो यहाँ पर जब पोएट अपने कैप्टन को उठाने की कोशिश करते हैं तो ये देखते हैं कि उनका कैप्टन उनकी बातों का कोई भी आंसर नहीं दे रहा है, क्योंकि उनकी जो लिप्स थे वो पेल हो चुके थे और स्टिल हो चुके थे. पेल हो जाने का मतलब
जब शरीर में खून ना हो तो शरीर सूखा पड़ जाता है, वाइट कलर का होने लगता है, तो वैसे उनका शरीर वाइट पड़ गया था और उनका शरीर एकदम स्टैचू के जैसे हो गया था। और वो कहते हैं कि मेरे जो फादर हैं, मेरे जो कैप्टन हैं, मैंने उनको पकड़ा हुआ है लेकिन वो मेरे हाथ को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके शरीर में ना तो जान है और ना ही वो अब जिंदा रहना चाहते हैं। सो बिकॉज हिज कैप्टन इज डेड। The ship is anchored safe and sound, its voyage closed and done. From fearful trip, the victor ship comes with object won. तो वो कहते हैं यहाँ पर कि जो कैप्टन है उसने शिप को तो सही सलामत शोर तक पहुँचा दिया, शिप को तो सही सही सलामत उसकी यात्रा पूरी करवा दी, यात्रा को कंप्लीट भी करा दिया। जैसे कि हम ये देखते हैं कि जो कैप्टन है उन्होंने लड़ कर के स्लेवरी सिस्टम को हटा दिया, ब्लैक अमेरिकन्स को राइट दिला दिया। लेकिन यहाँ पर जो कैप्टन है वो खुद उनकी जान जो है वो चली जाती है। Exult O shore, ring O bells, but I with mournful tread walk the deck, my captain lies fallen cold and dead. तो वो कहते हैं कि देखो इतने लोग तुम्हारा जो इंतज़ार कर रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये लोग जो खुशी मना रहे हैं उनको क्या मालूम कि अभी तुम्हारी मौत की खबर सुनते ही सब कितने ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। और वो कहते हैं कि वॉक माई डेक द कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड। और वो फिर से अपने कैप्टन को मिस करते हैं और कहते हैं कि उनकी मौत हो चुकी है। सो दीज आर द एक्सप्लेनेशंस विच यू कैन रीड व्हेन यू वांट। तो बच्चों यही थी ये सिंपल सी हमारी पोम, जिसको बहुत ही ब्यूटीफुली वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। पूरी अब्राहम लिंकन की कहानी को एक शिप की यात्रा से उन्होंने जोड़ने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि कैसे शिप जो थी वो ख़राब वेदर में भी अपने रास्ते को पूरा कर लेती है लेकिन कैप्टन उसका मर जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम रिलेट करें तो शिप जो है वो सिविल वॉर है और सिविल वॉर को जो लड़ रहा था कैप्टन अब्राहम लिंकन, वो अब्राहम लिंकन थे और उन्होंने इतनी मुश्किल से इस सिविल वॉर को जीता और जो ब्लैक अमेरिकन्स थे उनको स्लेवरी के अगेंस्ट आज़ादी दिलाई। So it was such a beautifully represented by Walt Whitman. I hope you have understood the main idea of this poem. और ये पोएम जो है वो एक ट्रिब्यूट है, एक सलामी है अब्राहम लिंकन को, जो कि प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। So I hope students you have understood this poem and you have also understood the important message hidden in this poem. So thank you so much for watching this video till here and please comment down your name for attendance. Bye bye and take care.